हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर साइंस का। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध मतलब प्योर। ओके, चलिए। तो पहला आपने अवस्था सीखी थी, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बदलती है द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था बदलती है गैस अवस्था में, फिर बनता है आपका प्लाज्मा, देन बॉक्स आइंस्टीन कैडनेस। ठीक है, ठीक है। हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे अभी, पहले आप बस इतना देख लीजिए। उसके बाद भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन। इस तरह भौतिक परिवर्तन है, देखिए, मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, और शुद्ध पदार्थ, तत्व एंड यौगिक। ठीक है, मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, चलिए। मिश्रण को पृथक करने के तरीके क्या है? वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक करना, उत्पादन विधि, कॉमेस्टर, आसवन की विधि, क्रिस्टल, छनन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, या फटन विधि, या कोमोग्राफी, कोमटोग्राफी। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल अच्छे से बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? एक ही प्रकार का द्रव है जो एक भौतिक परमाणु द्वारा अन्य प्रकार के द्रव से पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शुद्ध पदार्थ है, जैसे हम ले लेते हैं ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या, ठीक है, तो कोई भी एक कण, ठीक है, मिश्रण एक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों का यौगिक, यौगिक मतलब योग, योग से समझ में आता है, योग मतलब जमा। ठीक है, यौगिक रासायनिक रूप संयुक्त बना होता है। उदाहरण के लिए वायु, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि मिश्रण है। मिश्रण मतलब होता है मिक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिसमें प्रारंभिक रूप से मिश्रण रूप में एक दूसरे के अर्ध होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के जल ले लो, शक्कर, विलयन समांगी मिश्रण है। ओके, विषमांगी क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसमें जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखते हो अ, पानी में आप तेल को डालते हो तो वो थोड़ा अलग रहते हैं। ठीक है तो क्या होता है, पृथक रहते हैं। एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ की जगह फैले रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी में उसके पूरे द्रव्यमान एक संगठन नहीं होते। शक्कर हो गया, चीनी, बालू, ठीक है, इसके इसके एक ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शक्कर, बालू और भिन्न मिश्रण संगठित हो जाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान में ठोस एंड निर्विषमांगी मिश्रण है। विलयन और विलय। विलयन, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। नींबू जल, सोडा आदि जल विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन के दो भाग विलायक और विलय में बांटा जाता है। जो विलयन है उसके दो भाग होते हैं, एक तो विलायक, विलायक, और दूसरा होता है आपका विलय, विलय। ठीक है, विलायक क्या होता है? जिसमें पदार्थ घुलता है, जैसे जैसे क्या हो गया, पानी, पानी में शक्कर घुलती है, नमक घुलता है, नींबू घुलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विलायक। और जो घुलते हैं, जैसे शक्कर हो गई, नमक हो गया, नींबू हो गया, ये उसमें घुलते हैं, तो ये क्या हो गए, विलय हो गए। ठीक है, विलयन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, विलय और विलायक। विलय जैसे चीनी हो गया, नींबू हो गया, नमक हो गया, ये सब घुलते हैं, जो उसमें घुलते हैं। और जिसमें घुलता है वो विलय विलायक होते हैं। तो विलय प्लस विलायक क्या बोल रहे, विलयन बन जाता है। तो
आपको जो मिश्रण को पृथक करने, जो मिक्स पदार्थ है उनको अलग करने का, जो मिक्स पदार्थ है उनको अलग करने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण को अलग करने का, अलग करने का तरीका, ठीक है। तो मूल उद्देश्य, ये मिश्रण के दो पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। सामग्री, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी, बीकर, वॉच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। आप एक, मान लो आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास बीकर है, इसके अंदर आपके पास जो पानी है, ये जो हमारे पास पानी है इसमें कलर मिला हुआ है और हमें इसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग नीचे आग लगाएंगे, इस पे एक बाउल रखेंगे और इसमें इस कलर को डाल देंगे, ठीक है। जब ये वाष्पित होगा तो आप देखोगे पानी जो है वो भाप के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बच जाएगी, रंग बचेगा, डाई बच जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सामग्री, ठीक है। दूसरा है वो अपकेंद्रीकरण होता है। अपकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, मूल उद्देश्य सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, वह हल्के कण ऊपर की तरफ दबाव डालते हैं। जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना, आपने देखा मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं ना, तो हमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा मटका है, ये हमारा मटका है, ठीक है। अब इसमें आपने दूध भर रखा है और यहाँ से एक स्टिक जाती है इसके अंदर और इसको रोटेट घुमाया जाता है। रोटेट जब घुमाते हैं उसके बाद इसमें से जो मक्खन है वो ऊपर ऊपर आ जाता है, आपने देखा मक्खन ऊपर आ जाता है, उसको निकाल लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। जो हल्के कण है वो ऊपर आ जाएंगे, उससे हल्के कण बीच में रह जाएंगे और जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो दूध जब आपका क्या होगा, मक्खन होगा और नीचे बैठ जाएगा और आपका घी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब दूध को निकालेंगे तो मक्खन नीचे नीचे मिल जाएगा आपको। इसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण की विधि, ठीक है। साथ में देखिए, शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़े से निकलने धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन के नीचे बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। चलिए, पृथक्करण की कीप, मूल सिद्धांत क्या है, दो अन्य घुले द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते आसानी से पृथक्करण की कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। वो दो पदार्थ जो आपस में घुल नहीं सकते उनको पृथक्करण की कीप से आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। पृथक्करण की कीप स्टॉप कर खोलने के से पानी पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर का बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग, पानी से तेल को पृथक करना, जैसे आपने देखा है पानी, फॉर एग्जांपल मैं एक बीकर ले रहा हूँ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें आप तेल डालोगे तो तेल इसके बीच में आया तैरेगा, आप देखो तेल तेल आपको दिखेगा इसके बीच, ठीक है। हम इसको अलग करना है तो हम क्या, हम लोग इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादन की विधि। उत्पादन मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ उत्पादित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। एक तो आपका ऐसे रहेगा और एक जो ठोस है वो सीधा द्रव से ठोस या ठोस से द्रव द्रव हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम NH4Cl ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने से एल्यूमिनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। अनुप्रयोग, जैसे और जो होंगे, कपूर हो गया, नेफ्थिल की गोली हो गई, एल्यूमिनियम क्लोराइड के उत्पादन द्वारा अलग किया हो सकता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मूल सिद्धांत क्या होता है, किसी मिश्रण के रंगीन यौगिक राज्यकरण को पृथक कर सकते हैं किसी
सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी विल्न के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं, क्लोराइड पेपर द्वारा दोनों को पृथक किया जा सकता है क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति में सोख लिया जाता है। आपको एक पेपर मिलेगा, क्लोराइड पेपर, ठीक है। वो क्या करता है, जो दो पदार्थ है उनको अलग अलग टाइप से सोख लेता है, जैसे स्याही का निशान देखिए, ठीक है। देन अगला अनुप्रेग रंग को डाई से पृथक करना, क्लोरोफिल को पृथक करना, या खून में ड्रग्स पृथक करने के लिए हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है आसवन की विधि। आसवन की विधि का मूल सिद्धांत क्या है? दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है यदि विधियों को दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जब पानी को एस्टोन के मिश्रण में गर्म किया जाए, क्योंकि एस्टोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप में ट्यूब में चला जाता है जहां यह फिर से द्रव बन जाता है। इस प्रकार एस्टो बीकर में एकत्रित हो जाता है जबकि पानी पोस्ट में रह ही जाता है। इसको बोलते हैं आसवन की विधि। ओके, नोट्स, आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं। अगर दो संगठन एक से ज़्यादा संगठन एक ही द्रव में उपस्थित हैं जिनका क्वथनांक भिन्न है, तब हम प्रभावी आसवन की विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठन अलग अलग हो जाएं। दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे हवा, पेट्रोल आदि। पेट्रोलियम को फ्लोरीन मोम में पृथक किया जा सकता है। तेल ल्यूब्रिकेटेड डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि से पृथक किया जा सकता है। इसका आपको फॉर्मूला क्या है? हवा हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं? हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु वायु के निकालने दाब बढ़ता है। वायु को स्पीडित तथा ठंडा करना। द्रव वायु जो परिवर्तित हो जाएगा प्रभावित आसवन कॉलम में वायु के धीरे धीरे गर्म करना, ठीक है। चलिए, क्रिस्टल, अगली विधि है क्रिस्टल। तो मूल सिद्धांत क्रिस्टल क्या होता है? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टल द्वारा एक संगठन को पृथक करना, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को अशुद्ध पहले सल्फ्यूड अम्ल में घोलते हैं, फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है तथा केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट और क्रिस्टल बनाते हैं, जबकि अशुद्ध सल्फ्यूड अम्ल ही रह जाते हैं। इस विलयन को कॉपर सल्फेट पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। क्रिस्टल क्यों अधिक बेहतर है? क्योंकि कुछ ठोस वाष्पिक जो होते हैं कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात अशुद्ध विलय पदार्थ में विलयक में घुलने विलयन में कुछ अशुद्ध रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्ध ठोस में संवर्धित कर सकती है। समुद्र पानी से नमक को साफ करना, इसका उसमें आप उपयोग कर सकते हैं क्रिस्टल की विधि को। क्रिस्टल को पृथक शुद्ध, उदाहरण कॉपर सल्फेट फिक्कट, जिन कॉपर सल्फेट अशुद्ध व्यवहार होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आपने देखा है भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन। एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन, समझ में आया? यह उत्पन्न करने होते हैं और यह उत्पन्न करने होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। बहुत कम मात्रा की उष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकलती है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक ही बड़ी मात्रा की ऊष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकल जाती है। उदाहरण के लिए इसमें ले लो बर्फ का पिघलना और इसमें लकड़ी का जलना, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ के पिघलने में आप कुछ करते हो? कुछ नहीं करते, अपने आप बर्फ़ पिघल जाती है। और लकड़ी के जलाने में आप क्या करोगे? लकड़ी को जलाओगे, उसमें माचिस लगाओगे तो ऑक्सीजन साथ में चाहिए आपको। तत्व, एलिमेंट, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। इनमें भी आप कुछ डिफरेंस समझ लीजिए। धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है।
अधातु चमकदार नहीं होते। ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। अधपातन होता है, तने होते हैं, धातु को खींच कर तार बनाया जा सकता है। अधपातन नहीं होते, तने नहीं होते और भोंगर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सुरेश होते हैं, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु में के पास वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करते हैं। ठीक है, और जो अधातु हैं वो नहीं करते। साथ में ये सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए जब सोना, लोहा अत्यधिक ले लो, ऑक्सीजन, फॉस्फेट ले लो और ब्रोमीन सल्फेट जर्मन ले लो। ठीक है, मिश्रण तथा यौगिक के अंतर। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है? रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात के प्रारंभिक संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। एग्जाम्पल के ले लो H2O, हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? आप देखिए 1:8 रहता है। ठीक है, चलिए इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्न के लिए पृथक पृथक करने की विधियाँ बताई कि आपको विधियाँ बतानी है। आपने जो भी विधियाँ पढ़ी है वो सभी विधियों में। ठीक है, समझ में आ गया? यहीं पे आपके 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 सभी कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। चलिए तब तक के मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।